दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौजवान पर। आज हम लेके आए हैं बिहार स्थित कार्यालय परिचारी जो कि इसका एग्ज़ाम हुआ था 19/9/2024 का। उसका आज हम लोग PYQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। आपका क्लास को स्टार्ट करते तो आपका पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी 9200 रुपये में अपना स्कूटर 15% लाभ लेकर बेचता है तो उसका खरीद मूल्य कितना होगा। बताइए दोस्तों, एक आदमी 9200 रुपये में अपना स्कूटर 15% लाभ लेकर बेचता है तो उसका खरीद मूल्य कितना होगा। मतलब कि ये 100% का पूछ रहा है कि 15% लाभ लेकर ये बेच दिया है। 9200 रुपये में 15% लाभ लेकर बेच दिया है, वह पहले कितना था। तो इसका अगर आंसर पता हो तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा। तो इसका 9200 गुना 100/115 का मान दिया हुआ है दोस्तों। इसको काटिएगा तो इसको काटिएगा 5 से 5 दूना 10 पंतियाई 15। इसको काटिएगा 5 से 20। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 3 बार में। कितने बार में दोस्तों? 4 बार में कटेगा। सॉरी दोस्तों, 4 बार में कटेगा। तो 4 बार में कटेगा तो 400 हो जाएगा और 400 को 20 से गुना कीजिएगा तो 8000 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 8000 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर ए होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। बताइए दोस्तों कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर आप पढ़े ही होंगे कि PRT/100। PRT/100 क्या ऐसा ही बराबर क्या पढ़े हैं लोग दोस्तों कि PRT बटा 100। तो P का मतलब होता है मूलधन, R का मतलब होता है रेट, T का मतलब होता है टाइम। तो साधारण ब्याज कहता है कि P गुना R गुना T बटा 100। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 6 का पावर 2 कितना होगा। बताइए दोस्तों कि 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 6 का पावर 2 कितना होगा। तो देखिए दोस्तों 2 का पावर 2 4 होगा और 3 का पावर 2 9 होगा और 6 का पावर 2 36 होगा। इसको जोड़िएगा तो 49 होगा। क्या होगा दोस्तों? 49 होगा जो 7 का स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? 7 का स्क्वायर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि √2 माइनस √2 और √2 कोमा -2 में कौन सी अवास्तविक संख्या है। बताइए दोस्तों कौन सी अवास्तविक संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट होगा कि रूट के अंदर -2 है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 7, 49, 343 और 154 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। मतलब HCF क्या होगा बताना है आपको। HCF क्या होगा। तो HCF कैसे निकलता है दोस्तों? जिस संख्या से भाग लग जाए उसको HCF कहते हैं। तो पहले 7 से 49 में लगाएंगे तो 7 एक कम 7, 7 49, 7 बार में कट जाएगा तो आपका HCF होगा 7। चलिए दोस्तों 7 को सभी संख्या से काटना है जो कि कट रहा है तो आपका आंसर ही होगा ऑप्शन डी इज़ राइट, 7 होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि √5832 कितना है दोस्तों? 5832 किसका क्यू है। तो 5832 18 का क्यू है। देखिए दोस्तों देख लेते हैं लोग 5832 किसका क्यू है। तो आप लोग निकाल लीजिएगा ऐसे करके 2 से दीजिएगा तो 2 9 1 6 फिर 2 से दीजिएगा तो 2 1 कम 2 4 5 और ये बचेगा तो 8। ऐसे ही 2 से करके और अपना बना लीजिएगा लोग। इसका आंसर होगा बता देते हैं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट 18। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 90 सेंटीमीटर बटा सेकेंड कितना मीटर प्रति मिनट के बराबर है या फिर घंटा के बराबर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट होगा दोस्तों। कितना होगा? तो 54 मीटर
प्रति मिनट, 54 मीटर प्रति मिनट होगा दोस्तों। तो इसका देख लेते हैं दोस्तों कि एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है दोस्तों, ठीक। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर है। तो इसको 100 से भाग देंगे, कितना से भाग देंगे दोस्तों? 90 को 100 से भाग देंगे तो इसका आएगा 0.9 मीटर। क्या आएगा दोस्तों? 0.9 मीटर। नोट करते चलिएगा दोस्तों, नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम बता देंगे। चलिए दोस्तों, तो 0.9 मीटर और एक मिनट में होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है जी दोस्तों। और 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होता है। 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट होता है। तो इसका 0.9/1/7, तो ऐसे करेंगे तो 0.9 गुना 60 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54। कितना आएगा दोस्तों? 54 मीटर प्रति मिनट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि रमेश एक कार्य को, क्वेश्चन नंबर 8 है कि रमेश एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। रमेश एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। उसी काम को अमन, कौन है दोस्तों? अमन 30 दिनों में कर सकता है। 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक साथ उसी काम को कितना दिन में करेंगे? बताइए दोस्तों, दोनों मिलकर एक साथ कितना दिन में करेंगे? तो दोनों का क्षमता पता करेंगे तो 24 बच्चे 120, तो इसका 5 आ जाएगा, इसका 5, और इससे करेंगे तो 4, 5 और 4 9, 120 में 9 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 से, 3 3 9, 3 से 40/3। तो 40/3 किस में दोस्तों? तो 40/3 को हम लोग पूर्णांक में लिखेंगे तो 13.1/3 कितना होगा दोस्तों? 13.1/3। इसको बदलेंगे तो 40/3 आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि √7744 जो कि ऑप्शन नंबर बी 88 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है? 88 का वर्गमूल है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि A=2। क्वेश्चन नंबर 10 है A=2, B=-3, C=4, तो A² BC + AB² C का मान कितना होगा? A=2 दिया है, B=-3 दिया है, C=4 दिया है। तो A=2, तो 2 का स्क्वायर कितना करेंगे दोस्तों? 2 का स्क्वायर गुना B का मान है -3। कितना दिया है दोस्तों? B का मान -3, और C दिया है 4, तो C के जगह पर हम 4 रख देंगे। कितना रख देंगे दोस्तों? 4 रख देंगे। इसको घेर देंगे और प्लस करके AB² C, तो A का मान है 2 और B² मतलब -3 का स्क्वायर और गुना C का मान 4। देख लीजिए दोस्तों, A² गुना -3, B के जगह पर -3 और C के जगह पर 4, और दूसरा में है कि AB² C, तो A की जगह पर 2 और B के जगह पर -3 के पावर 2 गुना 4। अब देखिए दोस्तों, इसको सोल्यूशन करते हैं तो 2 का स्क्वायर तो होता है 4 गुना -3 गुना 4। एक तो ये हो गया, और इसका करेंगे, ये प्लस में है तो इसका करेंगे तो 2 गुना 9, माइनस हट जाता है, स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, क्योंकि -3 गुना -3 करेंगे तो माइनस कट के 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 4 से गुना करेंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 4 चौका 16, और इसमें -3 से गुना करेंगे तो 16 -48, इसका एक पार्ट का आ गया -48 और दूसरे पार्ट का आ जाएगा 9 दूना 18 और 9 दूना 18, जैसे कि 9 चौका 36 और 36 दूनी 72, इसमें प्लस 72 करेंगे, इसका माइनस करेंगे तो 4 और इसमें माइनस करेंगे तो 6 में से 2 24, इसका आंसर होगा 24। तो देख लेते दोस्तों, इसका आंसर क्या है दोस्तों?
तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 24 है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 420 होगा दोस्तों। ऐसे करके देख लेंगे, 12, 15 और 21 का एलसीएम निकाल के देख लेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कौन सी संख्या का पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है। बताइए दोस्तों, कौन सी संख्या का पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है। तो 6400 का तो 80 का वर्गमूल, 80 का वर्गमूल होता है 6400, और 1600 तो 40 का वर्गमूल होता है, और 3600 तो 600 का वर्गमूल होता है, और 81,000 जो कि किसी का वर्गमूल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, ऑप्शन डी होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक आदमी की आमदनी 15,000 रुपया मासिक है और खर्च 12,500 रुपये है, तो उसका खर्च आमदनी का अनुपात कितना है। बताइए दोस्तों, उसका खर्च और आमदनी का अनुपात कितना है। तो इसका देख लेते दोस्तों कि पहले पूछ रहा है कि खर्च और आमदनी का अनुपात। खर्च कितना है 12,500, खर्च कितना है 12,500, अनुपात यहाँ देंगे। और दूसरा है 15,000, कितना है दोस्तों 15,000। तो ऐसे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसको 5 से काटेंगे, 25 से ही काटते हैं, 25 छः का 150, इसको 25 से काटते हैं तो 25 पचे 125, 5:6 होगा दोस्तों, 5:6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 287 में कितना घटाया जाए कि उस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा। बताइए दोस्तों कि 14 नंबर का आंसर बताइए, अगर पता है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। 287 में कितना घटाया जाए कि उस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सके। तो 287 में कितना घटाया जाए। तो देखिए दोस्तों कि 17 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 17 का स्क्वायर 289 होता है, ठीक है दोस्तों। 289 17 का स्क्वायर होता है, और ये बोल रहा है कि 287 में कितना घटाया जाए। 287 में कितना घटाया जाए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा, कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग होगा। तो 287 में हम लोग घटा देते हैं -2, कितना घटा देते हैं दोस्तों -2। तो 287 अब माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2, तो 287 + 2 289, जो कि 17 का स्क्वायर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। चलिए दोस्तों आपका ऑप्शन ए इज़ राइट, -2 होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कौन सी संख्या विषम संख्या का घन है। बताइए दोस्तों कौन सी संख्या विषम संख्या का घन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 5 का तो क्यू है 125, और ये तो 7 का क्यू है, 6 का क्यू है, और दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि -7/8 में कितना जोड़ा जाए कि 4/9 हो जाएगा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर कहता है 16, क्वेश्चन नंबर कहता है कि -7/8 में कितना जोड़ा जाए कि 4/9 हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपका कि बोल रहा है कि -7 में कितना बोल रहा है, -7/8 में कितना जोड़ा जाए कि 4/9 हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को पकड़ लेते हैं। तो इसमें हम लोग -7/8 इसमें हम लोग जोड़ेंगे 95/72 करेंगे, क्योंकि इसका एलसीएम भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी से चलेंगे। तो -7/8 और प्लस 95/72 करेंगे दोस्तों। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 72 ही होगा ना दोस्तों, 72 ही होगा। 8 9 72, इसमें करेंगे तो -63 होगा, इसमें करेंगे तो 95 होगा। और 95 में से 63 घटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों, 95 में से 63 घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2, और 9 में से 3 गया तो 9 में से 3 गया तो 2, 32/72 आ रहा है ना दोस्तों, 32/72। इसको काटेंगे 8 से तो 8 चौक 32, और इसको काटेंगे 8 से तो 8 9 72, 4/9, जो कि
क्या बोल रहा है कि -7/8 में कितना जोड़ा जाए कि 4/9 आ जाएगा, जो कि हम लोगों को आ गया 4/9 आ गया है। तो इसमें हम लोग 95/72 जोड़ेंगे, 95/72, तो 4/9 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 12 मजदूर एक दीवार 10 दिनों में बना सकता है। 17 नंबर है कि 12 मजदूर एक दीवार 10 दिनों में बना सकते हैं, तो उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिनों में बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों कि 12 मजदूर जो है ना 10 दिनों में एक दीवार बनाते हैं, तो 20 मजदूर कितने दिनों में, तो x दिनों में, कितने दिनों में, x दिनों में। इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे 2 से 6 मरतबे, तो x बराबर 6 आ रहा है। मतलब कि 6 दिन में 20 मजदूर उसी काम को 20 दिनों में 6 दिनों में कर सकता है। चलिए दोस्तों, और आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि √13.13/36, जो कि 3.13/36 है। जो इसका करेंगे तो आएगा √121/36। इसका एलसीएम लेके तुरेंगे तो 121/36 आएगा, जो कि पूरा रूट, तो इसको निकालेंगे तो 11/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 11/6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि किस संख्या का 6.1/4% 375 होगा। बताइए दोस्तों कि किस संख्या का 6.1/4% 372 होगा। तो किस संख्या का, संख्या नहीं मालूम है तो इसका एक्स का 6.1/4% कितना है दोस्तों, तो 375 है, 375 है। तो इसका देख लेते हैं। तो x का 6.1/4, तो 25/4 इसको कर देंगे ना दोस्तों। 25/4 गुने परसेंट से 1/100, परसेंट का मतलब 1/100 बराबर 375, 375। अब इसको करेंगे तो 25 से काटेंगे इसको, 25 चौक 100 और 4 गुना करेंगे तो 4 चौक 16। तो x में, तो x बराबर 375, 375 गुना 16 करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा 800, कितना होगा दोस्तों, कर ही लेते हैं। 375 में 16 से करेंगे तो 6000 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 6000 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक कमीज़ का अंकित मूल्य 450 रुपया है। 20 नंबर है कि एक कमीज़ का अंकित मूल्य 450 रुपया है और दुकानदार उसे 300 रुपये में बेचता है। तो कमीज़ पर बट्टा मतलब होता है दोस्तों छूट प्रतिशत होगा। तो एक कमीज़ का अंकित मूल्य 450 रुपया है, तो 450 में से 350 घटा लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 450, 150 गुना 450 गुना 100। तो इसको काटेंगे, इसको काट ही देते हैं, 45 3 से, तो 100.3, तो 100.3 का मतलब कि 33.1/3%। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। 450 में 300 घटाएंगे तो आएगा 150 गुना 100% के लिए, तो आ जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 5000 रुपये का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। CI बताना है दोस्तों। कितना का, 8% 2 वर्षों में। तो देखिए दोस्तों 8% मतलब होता है कि 8/100, तो 8/100 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो 2/25 कितना आ रहा है दोस्तों, 2/25। तो 2/25, तो ये हो गया CI। क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया ब्याज और ये हो गया मूलधन। क्या हो गया दोस्तों, मूलधन P। तो P हो गया, तो P + CI बराबर क्या होता है दोस्तों, अमाउंट मतलब मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल + CI। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि P और A में तो कितना काटे दोस्तों कि 2/25। तो यहाँ 25 और 2 जोड़ के मिश्रधन, तो 25 × 2 = 27, 25 × 2 = 27। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए,
2 वर्ष के लिए। तो इसका हो जाएगा, गुना करेंगे तो 625 और इसका 729, कितना होगा दोस्तों 729, और माइनस करेंगे तो 104 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 104, CI बराबर 104। तो देख लेते दोस्तों कितना है पैसा, 5000 है। कितना है दोस्तों 5000, 5000 का 104 CI निकालना है। इस किसका मान दिया है तो 625 का, 5000 जो मान है 625 का मान है। तो इसको काटेंगे 5 से, 25 से काटेंगे तो 25 मरतबे, और इसको 25 से काटेंगे तो 200 मरतबे, 200 मरतबे। इसको 25 से काटेंगे तो 8 मरतबे, कितना मरतबे 8 मरतबे। इससे गुना करेंगे तो 8 चौक 32। तो 104 में 8 से गुना करेंगे दोस्तों, कितना से 104 में 8 से गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, तो यहाँ 3 और 832, कितना होगा दोस्तों 832, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 250 ग्राम, 250 ग्राम जो कि 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। बताइए दोस्तों कि 250 ग्राम 10,000 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा। तो 250 ग्राम और 10 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा दोस्तों 1000, और इसको करेंगे ये 10,000 हो जाएगा, 1000 से गुना होगा। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 10 kg बराबर 10,000 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, बचेगा 25/10 जो कि 2.5% होगा। कितना होगा 2.5%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि -3 का -4 भागा -3 का -3, तो ये भाग में है तो ये माइनस हो जाएगा, ऊपर से ऊपर माइनस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि -3 का पावर -4 और माइनस उसमें का -3। तो देखिए दोस्तों माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 और +3, -4 और +3 -1 बचेगा, -4 और +3 -1। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि -3 का पावर -1, कितना लिखेंगे -3 का पावर -1, जो कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस हटाने के लिए 1/-3 लिखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि एक घड़ी की कीमत 690 रुपये है, उस पर 15% वाट मतलब कर लगाने के बाद कितना कीमत हो जाएगा। कितना कीमत हो जाएगा दोस्तों 690 रुपये CP है, उसमें 15% कर लगाने के बाद, तो इसको 5 से काटेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। जैसे बताए हैं कर लीजिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे दोस्तों, जितना जल्दी हो उतना ही जल्दी खींच देंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 25, राम को अपने वेतन का 20% कम मिलता है। तो ये तो ऑप्शन से ही बनाएंगे दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए दोस्तों बता देते हैं कि 4,000 है, 4,000 इसका वेतन है, राम का वेतन है 4,000, जो कि 20% कम मिला है, 20% कम मिला है। तो 4,000 का 20% कितना होगा दोस्तों, निकाल लेते हैं दोस्तों। 4,000 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो, और 4 दूनी 8, 8,000। 4,000 का 20% 800 ना होगा, 4,000 का 20% 800 हो गया। और इस पर खर्च किया है, रुकिए दोस्तों, देखिए दोस्तों कि 4,000 जो है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, 25% है, 25%, राम को अपने वेतन का 20% कम मिलता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से जाने पर राम को वेतन से 20% कम, मतलब कि 4,000 ऑप्शन है,
4,000 वेतन है, इसका 20% कम मिला तो उसको मिला कितना होगा 80%। तो 80% मतलब कि 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो इसको मिला होगा कितना 3200 रुपया। कितना मिला होगा दोस्तों 3200 रुपया। और 3200 में ये 3200 में 25% खर्च कर देता है। कितना परसेंट खर्च कर देता है दोस्तों 25% खर्च कर देता है। तो बचाया कितना होगा दोस्तों 75% ना बचाया होगा, जो कि बच रहा है, मतलब कि खर्च करने के बाद 2400 रुपया बचता है। तो 75% ना बचा होगा, 3200 का 75%, 3200 का 75% जो कि आ जाएगा आपका, गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 2400 रुपया, जो कि दिया हुआ है कि खर्च करने के बाद 2400 रुपया बचता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट होगा। क्या होगा दोस्तों बी इज़ राइट होगा। और 26 नंबर कहता है कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। 8/0 परिमेय संख्या नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है। तो देख लीजिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ही 3 से विभाजित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एक कार की कीमत 5 लाख रुपए है। कितना है दोस्तों एक कार की कीमत 5 लाख रुपए है, उस पर 15% टैक्स लगाकर बेचने पर कितना कीमत आएगा। बताइए दोस्तों कि 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, इस पर 15% टैक्स लगाने के बाद कितना रुपया आएगा। तो इसको काटेंगे तो ये होगा 15,75,000 रुपया होगा, जो कि पहले से 5 लाख है। तो टोटल करेंगे तो 5,75,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि ए और बी के काम का अनुपात 100:150 है। कितना है दोस्तों 100:150 है। और ए और बी के समय का अनुपात कितना होगा। तो ए और बी के समय का अनुपात कितना होगा दोस्तों, बताइए दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए। लास्ट ही क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। तो ए और बी के समय का अनुपात कितना होगा दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो काम का अनुपात है 100:150, तो समय का अनुपात हो जाएगा 1/100 अनुपात 1/150। तो इसको काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो, इसको काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 3, 1/2 अनुपात 1/3। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि एक वस्तु का दाम 20% बढ़ाकर 20% छूट देकर वस्तु बेचा जाता है, तो उसे लाभ होगा या फिर हानि होगा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन 30 है कि एक वस्तु का दाम 20% बढ़ाकर 20% छूट देकर वस्तु बेचा जाता है, तो उसे लाभ होगा या फिर हानि। तो देखिए दोस्तों 20% वस्तु बढ़ा देता है, 20% बढ़ा देता है, 20% छूट देता है, और जो कि 20 गुना 20। देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कि x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100, इसी पे होगा क्वेश्चन सॉल्व। तो देख लेते दोस्तों। तो 20 माइनस 20 गुना 20/100। देखिए दोस्तों x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बैठ जा रहा है इसी पे, तो इससे ख़त्म बच रहा है कि -20 गुना -20 गुना 20, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 2 दूना 4, -4। तो -4 लाभ दर्शाता है दोस्तों, क्या दर्शाता है हानि दर्शाता है, -4 हानि दर्शाता है। तो 4% का हानि हुआ है। क्या दोस्तों 4% का हानि हुआ है। चलिए दोस्तों मैथ का क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब चलते हैं सामान्य ज्ञान पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे क्वेश्चन है। तो इसका भी देख लेते हैं। तो बताइए दोस्तों 31 नंबर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बताइए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, 8 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को जल दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। क्या मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, और 1 मई को लेबर डे मजदूर दिवस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। बताइए दोस्तों, किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो ये कहे थे आपके अब्राहम लिंकन जी। कौन कहे थे? अब्राहम लिंकन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि T20 विश्व कप 2024 का फाइनल किन दो देशों के बीच हुआ है। बताइए दोस्तों, T20 विश्व कप 2024 का फाइनल किन दो देशों के बीच हुआ है। तो आपका भारत और दक्षिण अमेरिका के बीच, जो कि भारत विजयी हुआ और दक्षिण अफ्रीका उप विजयी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है बाल गंगाधर तिलक का उपनाम बताइए। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लोकमान्य था। बाल गंगाधर तिलक का नाम लोकमान्य था और देश बंधु का नाम चित्तरंजन दास। सरदार का उपाधि लिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि रेडियम की खोज किसने की थी। रेडियम की खोज किसने की थी। तो आपकी ये मैडम क्यूरी जी किए थे। कौन किए थे? मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज की थी 1889 में। कब? 1898 में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि 1857 ईस्वी में विप्लव के क्रांतिकारी कौन थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, वीर कुंवर सिंह। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 38 पे चलते हैं। तो हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना था। क्या था दोस्तों? नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है। बताइए दोस्तों कि गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, शहरों का कचरा भी है, मृतकों का राख भी है और उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन भी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है। बताइए दोस्तों कि किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? रेटिना पर बनता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि लोक चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया गया था। लोक चुनाव 2024 कितने, तो बताइए दोस्तों कि लोक चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया गया था। तो 7 चरणों में। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 7 चरणों में आयोजित किया गया। चलिए दोस्तों 43 पे चलते हैं। तो 43 कहता है कि भारतीय लोकतंत्र की चुनौती क्या है। बताइए दोस्तों कि भारतीय लोकतंत्र की चुनौती क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, गरीबी है और अपराधीकरण है और जातिवाद है। क्या है दोस्तों? गरीबी, अपराधीकरण और जातिवाद। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। बताइए दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा, वर्तमान में अभी तो संजय मल्होत्रा है इसमें। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है। कौन है दोस्तों? संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें नंबर के गवर्नर है। 26वें नंबर के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, जो कि RBI के वर्तमान गवर्नर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। बताइए दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। बताइए दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1917 में हुआ था। और बताइए दोस्तों 47 नंबर, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है। बताइए दोस्तों बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बरौनी में स्थित है। चलिए दोस्तों 48 नंबर है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है।
तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला तीनों बहुराष्ट्रीय कंपनी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कहलाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं दोस्तों? बैरोमीटर से नापते हैं। चलिए दोस्तों 50 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? बताइए दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो बाबा आमटे थे। कौन थे दोस्तों? बाबा आमटे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए दोस्तों 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मजदूर दिवस। चलिए दोस्तों 52 नंबर है कि ओलंपिक 2024 में निम्न में से किस खेल विधवा में भारत को कांस्य पदक नहीं मिला है? तो भाला फेंक में कांस्य पदक नहीं मिला है, भाला फेंक में गोल्ड मेडल नहीं मिला है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि एटीएम क्या है? बताइए दोस्तों एटीएम क्या है? तो एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। क्या है दोस्तों? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, बताइए दोस्तों कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है दोस्तों? उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है दोस्तों? बताइए दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास है। क्या है दोस्तों? डेयरी विकास है। चलिए दोस्तों 56 नंबर कहता है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायणन। याद रखिएगा दोस्तों डॉक्टर वी नारायणन, बहुत ही बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन। और 57 नंबर कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताइए दोस्तों कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में, प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि रूबल किस देश का मुद्रा है? बताइए दोस्तों कि रूबल किस देश का मुद्रा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए रूस का मुद्रा है रूबल। और 60 नंबर कहता है कि राज्यसभा के सभापति कौन है? बताइए दोस्तों कि राज्यसभा के सभापति कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जगदीश धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइए दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे महात्मा गांधी जी। और चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं कि 62 नंबर कहता है कि निम्न में खरीफ फसल कौन सा है? बताइए दोस्तों कि निम्न में खरीफ फसल कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर, बताइए दोस्तों कि निम्न में खरीफ फसल कौन सा है? तो निम्न में से खरीफ फसल है आपका ऑप्शन नंबर डी धान। कौन है दोस्तों? धान है। बताइए दोस्तों 63 नंबर का कि विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी मुंगेर में स्थित है। और बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित किया था? बताइए दोस्तों कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित किया था? तो वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित किया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर और आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल से लिया गया है? भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये है कनाडा के मॉडल पर आधारित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि निम्न में प्राकृतिक संसाधन बताएं। निम्न में प्राकृतिक संसाधन है आपका ऑप्शन नंबर ए मिट्टी। और बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 67 है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी वन संरक्षण का उद्देश्य था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 है कि मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटक स्थल पर वोट सफारी का उद्घाटन किया है? बताइए दोस्तों कि मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटक स्थल पर वोट सफारी का उद्घाटन किया है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु मानक चिन्ह क्या है? बताइए दोस्तों कि स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता मतलब कि
स्वर्ण आभूषण का जांच कौन से मार्का से होता है? तो ये है हॉलमार्क। ठीक है दोस्तों, हॉलमार्क। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और बताइए दोस्तों 70 नंबर है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सासाराम। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सासाराम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं। सामान्य हिंदी से भी पूछे गए क्वेश्चन है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है कि रस खान किस प्रकार के कवि थे? बताइए दोस्तों कि रस खान किस प्रकार के कवि थे? बताइए। बताइए दोस्तों कि रस खान किस प्रकार के कवि थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल के भक्ति कवि थे। क्या थे दोस्तों? भक्ति कवि थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो सरोवर। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 पे 73 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की कवित्री कौन थी? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 है कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की कवित्री कौन थी? तो इसका ऑप्शन देख लेते दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है हरिऔध, महादेवी वर्मा और अनामिका, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, महादेवी वर्मा। और बताइए दोस्तों 74 नंबर पे है कि वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी 3 भेद होते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि आँचरा पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों कि आँचरा पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। उसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि उद्गम का संधि विच्छेद क्या है? बताइए दोस्तों कि उद्गम का संधि विच्छेद क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उत प्लस गम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? बताइए दोस्तों कि हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? बताइए दोस्तों कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो वो हुआ था बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों 79 देख लेते हैं कि आम किस प्रकार की शब्द है? आम किस प्रकार का शब्द है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, तद्भव शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद्र गांधी। क्या था दोस्तों? करमचंद्र गांधी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 है कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बेफिक्र होना। बेफिक्र होना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस आगत। बताइए दोस्तों कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सु प्लस आगत। और बताइए दोस्तों कि 83 नंबर है, खोखा किस कहानी का पात्र है? बताइए दोस्तों खोखा किस कहानी का पात्र है? तो विष के दांत के कहानी का पात्र है। विष के दांत, नलिन विलोचन शर्मा जो इनके लेखक राइटर हैं, वो खोखा विष के दांत का पात्र है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 है कि गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बताइए दोस्तों कि गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए एक दंत होता है। गणेश का पर्यायवाची शब्द एक दंत होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 है कि भगजोगनी किस कहानी का पात्र है? बताइए दोस्तों कि भगजोगनी किस कहानी का पात्र है? तो कहानी का प्लॉट। भगजोगनी किस कहानी का पात्र है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कहानी का प्लॉट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए। प्रविशेषण
उसे कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विशेषण की विशेषता बताता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं 87 देख लेते हैं कि 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए दोस्तों कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 9 2 11 होना भाग जाना, क्या है दोस्तों, भाग जाना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि गद्यांश में बेहया किसे कहा जाता है। इसको पढ़ लेते दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन बना बना के पूछता है दोस्तों। पहले गद्यांश दे देगा, उसके बाद ऐसे देगा कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीवन होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्जल अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं। तो इस गद्यांश के मुताबिक इस क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि गद्यांश में बेहया किसे कहा गया है। तो नाखून को कहा गया है। किसे कहा गया है दोस्तों, किसे कहा गया है दोस्तों, 88 का क्वेश्चन नंबर 88 का नाखून को बेहया कहा गया है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद ये पता चला कि बेहया किसे कहा गया है, तो नाखून को कहा गया है। चलिए दोस्तों 89 नंबर कहता है कि हर तीसरे दिन क्या बढ़ जाता है। बताइए दोस्तों कि हर तीसरे दिन क्या बढ़ जाता है। तो नाखून बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है दोस्तों, नाखून बढ़ जाता है। और भी ये दोस्तों 90 नंबर है कि कभी कभी बच्चे कैसा प्रश्न कर बैठते हैं। कैसा प्रश्न कर बैठते हैं बच्चे। बताइए दोस्तों, चक्कर में डाल देने वाला, ऑप्शन नंबर डी, चक्कर में डाल देने वाला। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि गद्यांश में दयनीय जीवन किसे कहा गया है। अल्पज्ञ पिता को। आपका ऑप्शन नंबर बी, 91 का बी, अल्पज्ञ पिता को दयनीय जीवन कहा गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि गद्यांश में चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है। बताइए दोस्तों कि गद्यांश में चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है। तो आपका ऑप्शन नंबर 92 का सी, नाखून के लिए है। और बताइए दोस्तों 93 नंबर है, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों कि जो किसी शब्द का पहले आकर आकार उसका विशेष प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं। तो उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उपसर्ग कहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। तो कवित्री अनामिका के पिता कौन है। बताइए दोस्तों कवित्री अनामिका के पिता कौन है। तो श्यामनंद किशोर है। कवित्री अनामिका के पिता कौन है, श्यामनंद किशोर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 है कि चौमासा कौन सा समास है। बताइए दोस्तों चौमासा कौन सा समास है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चौमासा जो चौमासा द्विगुण मतलब क्या होता है, जो गिनने वाला, गिन सकते हैं 1 2 3 4 चौमासा। तो द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 96 कहता है कि भारत माता कविता के कवि कौन है। भारत माता कविता के कवि कौन है। बताइए दोस्तों 96 नंबर कहता है कि भारत माता कविता के कवि कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंद पंत। कौन है दोस्तों, सुमित्रानंद पंत। 97 नंबर कहता है कि अर्थ शब्द का विशेषण क्या होता है। बताइए दोस्तों कि अर्थ शब्द का विशेषण क्या होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट, आर्थिक। अर्थ शब्द का विशेषण क्या होता है, आर्थिक होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। बताइए दोस्तों अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो आपको पता ही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय। क्या है दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि पटना शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है। बताइए दोस्तों पटना शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, व्यक्तिवाचक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस तिथि को हुआ था। बताइए दोस्तों कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस तिथि को हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 14 अप्रैल को हुआ था। चलिए दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगले वीडियो के अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों।